हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी किसकी, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की। तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम आज अच्छे से पढ़ते हैं। इसको क्या होता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इससे पहले आपको जैसे कि पता था कि हमने नॉन स्पेसिफिक जब पढ़ा था, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस या कोई और एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन किस तरीके से, नॉन स्पेसिफिकली तरीके से कर रही थी। लेकिन अब हम अगर बात करें तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक तरीके से क्या करते हैं, स्पेसिफिकली एक्ट किया जाता है इसके ऊपर एंटीजेंस को, और उसको क्या होता है, न्यूट्रलाइज या किल किया जाता है उसको। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे मेन इम्यून सेल्स हैं, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, हमारे मेन इम्यून सेल्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं कौन, इनको प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टेम सेल्स। ठीक है, और ये स्टेम सेल्स जो होते हैं, फिटनेस की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होते हैं, लीवर के अंदर, और अगर बात करें एडल्ट की तो उनके अंदर क्या होते हैं, बोन मैरोज में जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका अगर मैं नाम बताऊं, इनका नाम रखें हमारे पास, तो हमारे पास क्या मिलते हैं आपको, हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेम सेल्स होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट। तो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, इन लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इन लिम्फोसाइट्स के बनने के बाद इन लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन जब होता है तो हमारे पास क्या है, अगर इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है कहां पे, गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर। ठीक है, गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गए, एग्जांपल्स आ गए, जैसे क्या हो गए, पैर पैचेस हो गए। ठीक है, तो दूसरे अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हमारे पास क्या हो रहा है, इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इन टिश्यूज को या इन सेल को, इन लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। और अगर इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है कहां पे, थाइमस के अंदर। ठीक है, अगर इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है कहां पे, थाइमस में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो थाइमस में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स आर नोन एंड नाउ कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, तो ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, अनदर सिस्टम डेवलप करते हैं। और इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यहां पर अगर मैं बोलूं, बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं हमारे पास, एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम लिखते हैं AMIS। ठीक है, एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसके टी लिम्फोसाइट्स की, तो ये डेवलप करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, CMIS। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो सिस्टम जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं स्पेसिफिकली किसके ऊपर, एंटीजेंस के ऊपर, और उन्हें क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टेम सेल्स। अगर बात करें यंग वंस की, फिटस की, तो उसके अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और अडल्ट के अंदर कहां पे होते हैं, बोन मैरोज के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट। ये सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर इनका डिफरेंशिएशन होता है। अगर डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है, गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर, जैसे कि पैर पैचेस हो गए हमारे पास, अपेंडिक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इनके अंदर हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अगर थाइमस के अंदर होता है क्या बोलेंगे, इनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं।
फिर बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो सिस्टम डेवलप करते हैं, उसका नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट जो बनाता है क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब इन सिस्टम को क्या करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या बनाते हैं, एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, दैट इज AMIS। तो स्टूडेंट इसको लेके क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि AMIS क्या होता है और इसके किस तरीके से काम करता है, तो आपको इसके ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं इनको, तो क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या आते हैं, हमारे पास दो टाइप के इसके अंदर क्या आते हैं, सेल आ जाते हैं। एक सेल हमारे पास क्या कहलाता है इसके अंदर, बी प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है इसके अंदर, बी मेमोरी सेल्स। तो स्टूडेंट आपको अब देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यहाँ पर क्या है, दो तरीके पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे पहले इनके हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से काम करते हैं ये। दूसरा हम इसके अंदर क्या जानेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि किस स्पेसिफिक तरीके से जब एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, बी प्लाज्मा सेल्स की, तो इन बी प्लाज्मा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी फैक्ट्री, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी फैक्ट्री। दैट मीन्स क्या होती है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जो भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, अलर्ट होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, उस एंटीजन को सेल्फ नॉन सेल्फ की तरह क्या होता है, टैगिंग की जाती है। और टैगिंग करने के बाद क्या होता है, जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं जब एंटीजन कांटेक्ट में आते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सारे क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है, उसके केस में क्या होती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, काफी रैपिड रेट में बनाते हैं। जैसे अगर मैं कुछ वो बताऊं, फिगर की बात करूं तो 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड के हिसाब से क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी फैक्ट्री बोलते हैं। इसका फंक्शन जब एंटीजेंस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको समझेंगे किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बी मेमोरी सेल्स की, तो बी मेमोरी सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि जब कोई एंटीजन पहली बार बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का, तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारी बॉडी का जनरेट होता है उसके अगेंस्ट में। और उसके अगेंस्ट में जनरेट होने के बाद क्या होता है, जो मेमोरी सेल्स करते हैं उनको जिस तरीके से वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है, जिस तरीके से वो एंटीजन आया है, तो उसको क्या कर लेते हैं, एक तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, उन्हें फ्यूचर पर्पज के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं। किस तरीके से जब सेकंड टाइम एंटीजन कहाँ आएगा बॉडी के अंदर उसी टाइप का, तो उसे इसमें क्या होता है, हेल्प मिलती है फास्टर रेट से एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करने में। जिससे क्या होता है, जो इफेक्ट है किसका, जो सेकंड टाइम कॉजिंग एजेंट बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसका इफेक्ट क्या होता है, ये डिट्रॉइट कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेकंड टाइम पर्टिकुलर वो डिजीज जनरली देखने को नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बी मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। बाकी जब हम दोबारा वही बात है, जब एंटीजन वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको वापस समझेंगे किस तरीके से क्या करते हैं और काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।